हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्ष ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज। जब भी हम परसेंटेज की बात करेंगे, परसेंटेज आपके पास क्या होता है, ये एक फ्रैक्शन है जहाँ पे डिनोमिनेटर ऑलवेज क्या होता है, फ्रैक्शन। परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन, परसेंटेज एक फ्रैक्शन होता है जहाँ पे डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 100%। 100% क्या होगा उसका, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 100%, दैट इज नोन एज परसेंटेज। और एक्स परसेंटेज इज रिप्रेजेंटेड बाय x%। अगर हमने लिखना है कि कोई चीज x% है तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, x फिर परसेंटेज का साइन, दैट इज x परसेंटेज, राइट, x परसेंटेज। और x परसेंटेज को जब हमने आगे डिफाइन करना है कि x परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन, इसको हम कैसे लिखेंगे, x डिवाइडेड बाय 100, राइट। परसेंटेज लगी है, हमने वो अभी बोला कि परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज एक फ्रैक्शन है जहाँ पे डिनोमिनेटर कितना होगा, 100%। तो x परसेंटेज आपके पास हो जाएगा x/100। उसी तरह से अगर आपके पास 10% है तो ये हो जाएगा 10/100। सेम एज अ, इसका मतलब है कि जो 10 पार्ट्स आउट ऑफ 100, राइट। किसी चीज की हम बात करें तो मतलब 1/10 जैसे हम लिखते हैं 1/10। 1/10 का क्या मतलब है, मीन्स वन पार्ट किसका, आउट ऑफ 10। आउट ऑफ 10 में से हम वन पार्ट की बात कर रहे हैं, दैट इज 1%। 20% मीन्स 20 पार्ट आउट ऑफ 100, राइट। उसी तरह से अगर हमने x/y हम बात कर रहे हैं, अगर हमने रिप्रेजेंट करना है x/y, अब हमने पहले ही फ्रैक्शन ले लिया है टू एक्सप्रेस x/y एज अ परसेंटेज। अब हमने x/y को परसेंटेज में लिखना है, तो हम x/y को परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, दैट इज x/y मल्टीप्लाइड बाय 100%, राइट, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज इन परसेंटेज, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ गए। अगर हमें फ्रैक्शन को ही परसेंटेज में, जैसे आपके पास फ्रैक्शन दिया है 1/4, आपने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं लिखूंगी 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू 25%। क्लियर है, 1/4 को हम फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम इस तरह से करेंगे। या फिर आपके पास कोई डेसिमल में दिया है जैसे 0.8 है, इसको आपने परसेंटेज में लिखना है तो पहले तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा 8/10, और इसको फिर परसेंटेज में लिखना है तो 8/10 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू कितना आ गया, 80%। तो ये आपके पास क्या आ गया, 80% परसेंटेज आ गई आपके पास। इस तरह से हम सिंपल परसेंटेज को सिंप्लीफाई करते हैं, जो आपके पास दिया होता है कि इतने परसेंट है, इतने परसेंट है, उसको हमने चेंज करना है, राइट। किसी भी चीज़ का क्वेश्चन आपके पास दिया होता है, क्वेश्चन में लिखा होता है कि किसी चीज़ का इतना परसेंट है, उसको निकालो, तो परसेंटेज इस तरह से निकाली जाती है, राइट। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट जो केस आता है, जो फर्स्ट केस आता है, जो क्वेश्चंस मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अगर आपके पास कोई प्राइस है किसी कॉमोडिटी का, वो इंक्रीज हो रहा है, राइट। प्राइस, क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी, कोई कॉमोडिटी है उसका प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी इंक्रीज बाय R%, किसी कॉमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो आपने बताना है कि रिडक्शन इन कंजप्शन एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। आपने बताना है कि कितना वो रिडक्शन हुई, एक्सपेंडिचर में कितना, मतलब कितनी कमी आई, राइट। आपने ये बताना है कि उसके एक्सपेंडिचर, रिडक्शन कंजप्शन में किसी कॉमोडिटी का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है, तो आपने अगर उसका एक्सपेंडिचर निकाला है कि उसमें कितना इंक्रीज हुआ, तो आप कैसे निकालेंगे, R डिवाइडेड बाय R+100, R डिवाइडेड बाय R+100 मल्टीप्लाइड बाय 100%, राइट। अगर किसी कॉमोडिटी का प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है और आपने फाइंड आउट करना है कि रिडक्शन कितनी हुई कंजम्पशन में, जो आपने रिडक्शन निकालनी है, कंजम्पशन में कितनी रिडक्शन हुई वो निकालनी है, तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, R जितना इंक्रीज हुआ वो डिवाइडेड बाय R+100, उसको 100 से प्लस कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100%। सेम यही क्वेश्चन अगर बोला है कि प्राइस ऑफ कॉमोडिटी अब क्या हो रहा है, सेकंड केस में अगर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कितना परसेंट, सेम यही R%, वो अब डिक्रीज हो रहा है, तब वो इंक्रीज इन कंजप्शन कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला यही रहेगा, डिक्रीज के केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जब इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, जब डिक्रीज हो रहा है तो माइनस, बाकी सारी चीजें क्या रहेगी, सेम रहेगी, राइट। सेकंड जो केस आता है,
परसेंटेज में, दैट इज रिजल्ट्स ऑन पॉपुलेशन। रिजल्ट्स ऑन पॉपुलेशन, जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, पॉपुलेशन का आपके पास क्वेश्चन आए होते हैं कि इसकी पॉपुलेशन इतने साल बाद इंक्रीज होगी, तो बताओ कितना इंक्रीज, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, राइट। हम मान के चल रहे हैं कि कोई पॉपुलेशन है किसी टाउन की, पी टाउन, और टाउन की पॉपुलेशन आपके पास पी है। अब हम सपोज कर रहे हैं कि वो इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज एट द रेट ऑफ R%। पी पॉपुलेशन है किसी टाउन की, वो R% रेट से इंक्रीज हो रही है, राइट। वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है R% रेट से। आपने फर्स्टली क्या फाइंड आउट करना है, पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स। आपके पास पूछा गया है क्वेश्चन में, क्या फाइंड आउट करो, पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स, कि n ईयर के बाद पॉपुलेशन में कितना चेंज आएगा, कितनी पॉपुलेशन होगी। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, दैट इज p इंटू 1+r डिवाइडेड बाई 100 होल रेज टू पावर n। वही फार्मूला जो पीछे आपने सिंपल इंटरेस्ट में किया होता है अमाउंट निकालने के लिए, दैट इज p 1+r डिवाइडेड बाई 100 रेज टू पावर n। आर यहाँ पे t होता है जब आप अमाउंट निकालते हैं, राइट। p इंटू 1+r डिवाइडेड बाई 100 होल रेज टू पावर t, ये आपका अमाउंट का फॉर्मूला है जब आपने सिंपल इंटरेस्ट में इसकी बात करी थी। बट जब परसेंटेज की बात आती है पॉपुलेशन में, जब p आपकी पॉपुलेशन है R%, उसमें इंक्रीज हो रहा है, तो n ईयर्स के बाद, n टाइम के बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, p जितनी पॉपुलेशन है 1+r डिवाइडेड बाई 100 रेज टू पावर n, राइट। ये है अगर पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स बोला है। सेकेंडली अगर बोला है कि पॉपुलेशन n ईयर्स एगो, कि इतना इंक्रीज अभी हो रहा है, पॉपुलेशन p है R%, उसमें इंक्रीज हो रहा है, तो n ईयर्स एगो आया, इतने साल पहले पॉपुलेशन कितनी होगी, तो वो फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। तो p जो टोटल पॉपुलेशन है वो ऊपर आ जाती है, और नीचे 1+r डिवाइडेड बाई 100 होल रेज टू पावर n। तो फॉर्मूला इस तरह से हो जाता है, राइट। तो इस तरह से आपने कैलकुलेशन करनी है, इस तरह से फॉर्मूलेज को लर्न करके रखना है कि यहाँ पे अमाउंट वाला फॉर्मूला लगता है, और जब n ईयर्स एगो की बात होती है तो पॉपुलेशन ऊपर आ जाती है और नीचे आपका पूरा जो फॉर्मूला आ जाता है, राइट। प्राइस ऑफ कमोडिटी के बाद, पॉपुलेशन के बाद थर्ड जो आता है हमारे पास, दैट इज, थर्ड कौन सा आता है, रिजल्ट्स ऑन डेप्रिसिएशन। रिजल्ट्स ऑन डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, रिजल्ट ऑन डेप्रिसिएशन। जब हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, मतलब अब आपके पास कोई वैल्यू दी होगी किसी भी आइटम्स की, फिर आपने बताना है कि उसका डेप्रिशिएट हो गया, उसका रेट R% पर एनम, आपने फिर बताना है कि उसकी वैल्यू आफ्टर एंड बिफोर कितनी। सेम पॉपुलेशन के केस में, अब मैं बोल के चल रही हूँ कि हमारे पास क्या है, कोई मशीन है, उसकी कोई वैल्यू है P, राइट, वैल्यू फॉर मशीन इज P, और मैंने बोला वो R% रेट से क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है। तो हमने क्या निकालना है, आफ्टर n ईयर्स मशीन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोई मशीन है, कोई आइटम है, उसकी वैल्यू p है, वो R% रेट से क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है। तो हमने क्या निकालना है, आफ्टर n ईयर्स, आफ्टर n ईयर्स उसकी कितनी वैल्यू होगी, और n ईयर्स एगो n ईयर्स एगो उसकी कितनी वैल्यू होगी, राइट। आफ्टर n ईयर्स सेम यही फॉर्मूला रहेगा, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। जब हम डेप्रिसिएशन की बात करेंगे तो रिजल्ट ऑन पॉपुलेशन जैसा हमने किया था, p इंटू 1-r डिवाइडेड बाई 100 होल रेज टू पावर n, एंड p डिवाइडेड बाई 1+r, प्लस नहीं होगा आपकी डेप्रिसिएशन के केस में, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बाकी सारा फॉर्मूला क्या रहेगा, आपको सेम रहेगा, राइट। सिर्फ माइनस हो जाना है, बाकी सारा जो फॉर्मूला रहेगा वो सेम रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट जो केस आता है, दैट इज नंबर 4 जो केस आता है, उस केस में हम क्या बात करेंगे, नेट परसेंटेज चेंज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, नेट परसेंटेज चेंज की बात करेंगे। जो नंबर 4 जो केस आता है, नेट परसेंटेज चेंज। नेट परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, कई बार क्वेश्चन में दिया होता है कि x% कोई चीज इंक्रीज हो रही है, राइट, x% कोई चीज इंक्रीज हो रही है, तो टोटल कितना परसेंट चेंज हुआ। तो फॉर्मूला क्या होता है उसका, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 100, राइट। फॉर्मूला इज x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 100। कोई चीज कितनी चेंज हो रही है, x% चेंज हो रहा है, उसमें y% चेंज हो रहा है, टोटल चेंज कैसे निकालेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस xy डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, राइट। और फिफ्थ जो केस है परसेंटेज का, दैट इज, अगर क्वेश्चन आपके पास दिया है, इफ a is R% more देन
बी, ए जो है कई बार क्वेश्चन इनकम के केस में ए की जो इनकम है बी से 8% ज़्यादा है, तो बताओ बी की इनकम ए से कितनी कम है, राइट, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए होते हैं। देन बी इज लेस देन ए बाय, तो बी ए से कितना कम है आपने ये बताना है। देन फॉर्मूला इज आर डिवाइडेड बाय आर प्लस 100, राइट, आर डिवाइडेड बाय आर प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाय 100%, तो परसेंटेज इस तरह से निकलेगी। मतलब सेम जो हमने कॉमोडिटी के केस में किया, ठीक है। सेकंड केस में क्या आता है, अगर ए R% क्या है, लेस है, पहले हमने मोर की बात करी, अब हम लेस की बात करेंगे, तो बी उससे कितना ज्यादा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर माइनस 100 मल्टीप्लाइड बाय 100%, राइट। यहाँ पे अब क्या, यही क्वेश्चन हमने, यही वाला सेम फॉर्मूला हमने कहाँ किया था, कॉमोडिटी के केस में किया था। जब हमने कॉमोडिटी की बात करी थी तब हमने हम बोला था कि जब प्राइस इंक्रीज हो रहा होगा तो प्लस हो जाएगा, फॉर्मूला यही रहेगा, और डिक्रीज हो रहा तो माइनस हो जाएगा। और जब कॉमोडिटी के बाद जब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कोई ए% इंक्रीज हो रहा है या B% इंक्रीज हो रहा है, इतना ज़्यादा है, तो बी कितना कम है, तो सेम वही फॉर्मूला रहेगा, जब इंक्रीज हो रहा है, जब मोर है तो प्लस, और जब लेस है तब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट। जैसे आपके पास क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि इफ 20% कैंडिडेट फेल्ड इन एग्जाम, राइट, एग्जाम्पल जैसे है कि अगर 20% फेल्ड इन एग्जाम, इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है, ऑब्जर्वेशन में ऐसे लेके चल रही हूँ कि अगर 20% कोई एग्जाम में फेल हो रहे तो आपने ऑब्जर्वेशन बतानी है। 20% फेल हो रहे एग्जाम में, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अभी हमने बात करी, जो परसेंटेज होता है उसका मतलब होता है 100%, फ्रैक्शन में बोले तो 1 कंप्लीट उसका मतलब होता है, राइट। 20% एग्जाम में फेल हो रहे हैं, मतलब 80% कितने हो गए, 100 माइनस 20 हम करेंगे तो 80% क्या हो रहे हैं, मतलब 80% पास है एग्जाम में, राइट, क्योंकि 100% हमारी टोटल रिप्रेजेंटेशन, टोटल कितना होता है 100%, 20 बोला गया फेल है, तो पास कितने हो गए 80%, राइट। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास, 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60%, राइट। 80 माइनस 20 60% क्या है, 60% रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंस बिटवीन पास्ट एंड फेल कैंडिडेट। जो पास और फेल कैंडिडेट है, ये पास है ये फेल कैंडिडेट है, इनका जो डिफरेंस शो कर रहा है 60%, राइट। क्लियर हो गया, मतलब 60% आपको डिफरेंस आ गया किसका, 80 और 20 का, ठीक है, 80 और 20 का डिफरेंस आ गया 60%, जो फेल है जो पास है, और हमारी टोटल कितना आ गया, 80 प्लस 20 इज 100%। समझ आ रही है बात, क्लियर हो गया यहाँ तक, राइट। ऑब्जर्वेशन इस तरह से आपने क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन लेते हैं। कई बार क्वेश्चन क्या होता है, इफ अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20%, इफ अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20%, कोई नंबर है 20% इंक्रीज हो रहा है, अभी हमने बोला जो टोटल रिप्रेजेंटेशन कितनी होती है 100% होती है, 100% क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर, वो कितना इंक्रीज हो गया 20%, 20% इंक्रीज हो गया तो कितना आ गया नंबर, 100 प्लस 20 दैट इज 120%। क्लियर है, 100 प्लस 20 इज 120%। आपने इस तरह से लेके चलना है और इस तरह से इसको सॉल्व करना है, राइट। नेक्स्ट आपके पास पूछा गया है क्वेश्चन में, फॉर एग्जाम्पल 35 इज व्हाट परसेंट ऑफ 105, आपने बताना है कि 35 जो है 105 का कितना परसेंट है। मतलब क्वेश्चन में बोला गया कि 105 की जो परसेंटेज निकालो वो आनी चाहिए 35, समझ रहे बात, कितने परसेंट निकालिए कि वो 35 आ रही है, 35 इज व्हाट परसेंट ऑफ 105। अगर हम बोले कि 105 का जो x परसेंटेज है वो है 35, तो यहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी है, समझ रहे बात। सेकंड जैसे बोला गया x को कैलकुलेट आप कर सकते हैं, ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी, वो आपका परसेंटेज में होगा। क्लियर है। नेक्स्ट इज 7/8 इज व्हाट परसेंट ऑफ 3/4, सेम यही क्वेश्चन है कि 7/8 3/4 का कितना प्रतिशत है, मतलब 3/4 का प्रतिशत, तो 3/4 की आपने परसेंटेज निकालनी है x/100 और उसको क्या कर देना है 7/8 के इक्वल कर देना, मतलब ये कैलकुलेट किया हुआ है, समझ रहे हैं बात। इस तरह से आपने क्वेश्चन को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ कि इफ द डिफरेंस बिटवीन 62% ऑफ द नंबर एंड 3/5 ऑफ दैट नंबर इज 36, व्हाट इज द नंबर। एग्जांपल लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया है, इफ द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस किसका, 62% ऑफ अ नंबर एंड 3/5 ऑफ किसका, उसी नंबर का, ऑफ दैट नंबर इज 36, तो हमने वो नंबर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन 62% ऑफ अ नंबर, मान के क्या चलो कि वो नंबर क्या है, x, सपोजिशन इज मस्ट, लेट द नंबर बी x ले लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन दी है आपके पास कि इफ द डिफरेंस बिटवीन 62% ऑफ अ नंबर कौन सा लिया हमने, x, तो x का 62% कितना हो जाएगा, 62% वो किसके बराबर है, डिफरेंस किसके, माइनस, डिफरेंस की बात हो रही, 3/5 ऑफ दैट नंबर, उसी नंबर का हमने क्या निकालना है, 3/5 निकालना है, वो किसके बराबर है, 36 के बराबर है। तो जो स्टेटमेंट आएगी वो आपकी इस तरह से आएगी, क्लियर होगी, जो स्टेटमेंट आएगी आपकी इस तरह से आएगी। तो 62% को क्या लिखेंगे, 62/100, राइट, x मल्टीप्लाइड बाय 62 डिवाइडेड बाय 100 माइनस x मल्टीप्लाइड बाय 3/5 इज इक्वल 36। तो ये आपके पास क्या बनेगी, ये आपके पास पूरी इक्वेशन बनेगी जिसको आपने सॉल्व करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है यहाँ तक? आई होप अब आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। If you like the content, then please like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching this video. Thank you.